नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत है आप सभी के अधिवक्ता महोदय में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए। और जो आपका पेपर है द्वितीय वर्ष में चौथे सेमेस्टर में जो आपका पेपर है बैंकिंग लॉ का, उस पेपर में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद है और पिछले वर्षों में खूब पूछे गए हैं ऐसे सवाल, उन सवालों की चर्चा करने के लिए आज अपने इस वीडियो में हम आपके साथ हैं। एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में सेकेंड ईयर में जो आपका बैंकिंग लॉ का ये पेपर है, इसमें जो आपके लिए पहला बड़ा सवाल है, ज़रूरी सवाल है, वो है बैंक की मीनिंग क्या है, बैंक की डेफिनेशन क्या है, बैंक का मतलब क्या होता है। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो बैंक की मीनिंग दी हुई है, वहाँ से आपको अपना सवाल लिखना है। और जो भी बैंक्स के फंक्शंस हैं इंडिया में, तो पहला सवाल आपका है कि बैंक की मीनिंग क्या है, बैंक का फंक्शन क्या है और बैंक की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है। तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की मदद से आपको सवाल अपना लिखना है। दूसरा जो आपके लिए ज़रूरी सवाल है वो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन को लेकर के। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन में उनका उनका रोल क्या होता है, उनका पावर क्या होता है और उनके फंक्शंस क्या हैं, उनको क्या फंक्शंस करने होते हैं। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन या हिंदी में कहें तो बैंकिंग लोकपाल के नियुक्ति को लेकर के उनकी स्थिति क्या रही है। अच्छा, एक बार सवाल आया है कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे वो क्या सफल हो पाए हैं या असफल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा कंक्लूजन में ये लिख करके सोच करके आइए कि आपको बैंकिंग ओम्बुड्समैन की अगर भूमिका लिखनी पड़ जाए कि रोल उनका क्या रहा है अभी तक बैंकिंग सेक्टर को सुधारने में, तो उन्होंने वो क्या अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं, उन्होंने क्या बेहतर किया है, क्या नहीं कर पाए हैं। तो वैसा सवाल भी आने की उम्मीद है। बाकी आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में उनके कम से कम पावर, फंक्शंस और अपॉइंटमेंट को खूब कायदे से पढ़ करके आइए। अगला सवाल है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन क्या है। तो वैसे तो आरबीआई का बहुत ढेर सारा काम है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों को रूल रेगुलेशंस लॉज बाय लॉज प्रोवाइड कराना उनका काम है। लेकिन जो आरबीआई के मेन फंक्शंस में जैसे दो सवाल खूब पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है कंट्रोल ओवर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन दोनों पे कैसे आरबीआई अपनी ग्रिप रखता है, कैसे आरबीआई उसको कंट्रोल करता है, कैसे नियंत्रित करता है, ये सवाल खूब पूछा गया है। तो जिस समय आप आरबीआई का मेन फंक्शन पढ़ रहे हो उस समय इस टॉपिक को भी उसी के अंदर पढ़ करके आइए। और इसी में एक फंक्शन और है कि बिजनेस स्विच आरबीआई में ट्रांजैक्ट, कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिसको आरबीआई ट्रांजैक्ट कर सकता है। ट्रांजैक्ट का मतलब कि ट्रांजैक्शन किन चीज़ों का आरबीआई कर सकता है। तो आप आरबीआई का जब पूरा फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में इन दो को विशेष रूप से पढ़ करके आइए, क्योंकि यहाँ से खूब सवाल आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अगला सवाल आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है। ऊपर के जो दो सवाल थे वो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से हैं। अगला जो सवाल है वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है। और जो पहला सवाल है आपके लिए वह है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग क्या होती है, परक्राम्य लिखत का मतलब क्या होता है और क्या इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके आवश्यक तत्व क्या है। एक वैध परक्राम्य लिखत के एक एनआई एक्ट में जो भी डेफिनेशंस दी हुई हैं और जो भी उसके एसेंशियल्स लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं आपके इस सवाल के जवाब में। अगला सवाल आपका है मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट कई बार पूछा गया है। मैं कहूँगा आपसे कि मीनिंग आपको प्रॉमिसरी नोट की मीनिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग और चेक, तीनों की मीनिंग को खूब कायदे से पढ़ना है। और जिस समय आप मीनिंग को पढ़ रहे हैं उसी समय आप प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंतर को भी जरूर पढ़िए, क्योंकि सवाल जो पूछा गया है उसमें कई बार प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन करने के लिए, कई बार बिल ऑफ एक्सचेंज और कई बार चेक को भी डिफाइन करने के लिए कहा गया है। तो अगर आप तीनों की डेफिनेशन पढ़ करके आते हैं तो आपका फ़ायदा ये है, आराम ये आपके लिए है कि एक तो आप तीनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर कोई भी डेफिनेशन पूछी जाए। काफ़ी उम्मीद रहती है कि प्रॉमिसरी नोट की और बिल ऑफ एक्सचेंज की ही पूछी जाए। और जब आप वहाँ पे डेफिनेशन पढ़ के आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, तो आपको कम से कम बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिसरी नोट में और चेक में अंतर क्या है, कितनी पार्टीज़ होती हैं, कौन किसको पैसा देने का वादा कर रहा है, तो वो उस चीज़ का अंतर भी आपका क्लियर हो जाता है। तो ये सवाल भी आपको पढ़ करके आना है। अगला सवाल है इंडोर्समेंट का, कि इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, इंडोर्समेंट प्रस्थांकन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे इंडोर्स किया जाता है और किस तरीके से, कितने प्रकार से किया जा सकता है, टाइप उसके क्या है इंडोर्समेंट के, कितने तरीके के इंडोर्समेंट होते हैं। तो इंडोर्समेंट का सवाल। अगला सवाल आपका क्रॉसिंग ऑफ चेक का है, कि चेकों का रेखांकन, जो चेकों का रेखांकन उस पर लाइन खींचने वाला लेफ्ट में होता है ऊपर, उसका क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब क्या होता है और वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि जहाँ पे बैंक पेमेंट करने के लिए, चेक का पेमेंट करने के लिए रिफ्यूज़ कर दें, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो दोनों सवाल आपको पढ़ने हैं, एक तो क्रॉसिंग ऑफ चेक, और अगर बैंक पेमेंट ऑफ चेक करने के लिए रिफ्यूज़ करता है तो क्या सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं। और आपको इसके साथ में आरबीआई एक्ट का एक सवाल और है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जब आप पढ़ रहे हैं
तो वहाँ पे आरबीआई एक्ट में उसके जो कंपोजिशन को जरूर पढ़िए। आरबीआई का जो कंपोजिशन होता है, आरबीआई में कौन लोग शामिल होते हैं, उसका जो मैनेजमेंट का बोर्ड है उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, उसमें किसका दखल होता है, कौन लोग उसमें शामिल नहीं किए जा सकते हैं। तो आरबीआई का जो पूरा सेटअप है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक सवाल आपका दो सवाल आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, एक तो बैंक का मतलब क्या है, बैंक की परिभाषा क्या है, काम क्या होते हैं बैंक के, और दूसरा बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ये दो सवाल आपके वहाँ से। और आरबीआई एक्ट से आपको आरबीआई के फंक्शंस सारे पढ़ने हैं, जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, जो जनरल फंक्शंस हैं, जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, उन सारे फंक्शंस को पढ़ करके आइए। क्योंकि कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीधे सीधे कार्य ही पूछ लिए गए हैं, सीधे सीधे काम क्या करता है आरबीआई को पूछा गया है। कई बार पूछा गया है कि आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसको डिफाइन करिए, डिस्क्राइब करिए कि क्यों कहा जाता है, कारण क्या है। तो उसमें भी आपको कमोबेश लिखना वही सब होता है, आरबीआई के कामों को, आरबीआई के क्या काम है। और उसके बाद में आपका प्रॉमिजरी नोट और प्रॉमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीनों का मीनिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में खूब कायदे से पढ़िए, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे कि तीनों में अंतर क्या है। क्योंकि अंतर और डेफिनीशन दोनों पूछा गया है, एक ही सवाल में पूछा गया है जोड़ के। और इंडोर्समेंट से सवाल, क्रॉसिंग ऑफ चेक से सवाल, और आरबीआई के मैनेजमेंट बोर्ड से सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप प्रत्येक सवाल पढ़ करके आते हैं तो आपका ये जो बैंकिंग लॉ का पेपर है ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, काफ़ी सुलभ रहेगा और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो सकेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में 4th सेमेस्टर में जो भी बैंकिंग लॉ का पेपर देने जा रहे हैं आप सभी को, और खूब अच्छे से पेपर करिए। और जो बचा हुआ पेपर है उसको लेकर के हम जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। अनुमति दीजिए। प्रणाम।